मान गए ना, तब से हम लोगों ने भोजन भी भरपेट नहीं किया। हमारी ये गाय भोजन नहीं करती, भूखी प्यासी इनकी काया देखो कैसी हो गई। और अब तुम क्या लूटने आए हो? अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारा तो सर्वस्व लुट गया, क्या लूटोगे? अरे रोते रोते हमारे तो नेत्र भी सूख गए, हमारे तो आंसू भी समाप्त हो गए। और वो कृष्ण, उसकी तो हमसे चर्चा मत करो। जितना वो तन का काला, उतना ही वो मन का भी काला निकला। अरे अगर उसे हमसे प्रेम ही नहीं करना था, अगर उसे अपनी मित्रता निभानी ही नहीं थी, तो वो हमारे साथ आया क्यों? अरे मथुरा ही रहता, जन्म तो वहीं हुआ था, गोकुल क्यों आया? क्यों हमें अपने हृदय से लगाया? क्यों हमारे सारी पीड़ाओं को दूर किया? क्यों हमारे साथ बैठकर भोजन किया? क्यों हमारी दधी माखन लूट कर खाए उसने? इतना रीझ गए हम तो, सर्वस्व मान गए उसे। हमने अपना तन मन सब लुटा दिया उस पर, और वो ठग हमें लूट कर चला गया। अब तो भैया सब तरह से दीन ही है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, क्या लो? बोले नहीं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया, तुम दुखी मत हो। बहुत रोए हैं ब्रजवासी, बहुत रोए हैं ग्वाले, और कहने लगे अब क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मैं कृष्ण का संदेशा लेके आया हूँ। उन्होंने तुम्हारे नाम भी बताए, रहता, पेता, मना, मनसुखा, यही तुम्हारे नाम है। बोले हाँ। अरे क्या कृष्ण हमें याद करता है? सच्ची बताओ उद्धव, क्या हमें कृष्ण याद करता है? क्या कभी हमारा नाम लेकर कुछ कहता है? सीतामा बोला, उसने कभी बताया कि मेरी गेंद खिली थी तो काली धन में चली गई थी, और जब काली धन में चली गई थी ना, तो सारी की सारी गाय, यशोदा मैया, नंद बाबा सब रोते रोते मूर्छित हो गए। कृष्ण को सब बहुत प्रेम करते हैं, कहाँ चला गया गोपाल? उद्धव, हम तुम्हारी जिंदगी भर आरती उतारेंगे, जिंदगी भर तुम्हारे चरण दबाएंगे, एक बार, बस एक बार हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करें। उद्धव ने कहा कि मैं उन्हीं का संदेश लेके आया हूँ, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम ही भूखे नहीं बैठे, जिस दिन से कन्हैया गए ना, उन्होंने पेट भर भोजन नहीं किया। बहुत रोते हैं तुम्हें याद कर। मुझे आश्चर्य होता है कि कृष्ण ठाकुर होकर, संसार के स्वामी होकर तुम्हारे लिए रोते हैं। ऐसे हैं भक्त वत्सल भगवान। अगर उनका भक्त उनके लिए व्याकुल होता है तो वो भी व्याकुल होता है। उन्होंने कहा क्या मुझे नंद बाबा और यशोदा के घर का मार्ग बताओगे? बोले मार्ग? तुम रथ से उतरे हो, तुमने ये जल की धारा देखी? बोले हाँ देखी। ये कोई यमुना की धारा नहीं है उद्धव, ये तो आंसुओं की धारा है, जो गोकुल के वासी और कृष्ण के हृदय में। ये तो गायों के बहते हुए आंसू, बछड़ों के बहते हुए आंसुओं की धारा। ये जहां जाकर रुकेगी ना उद्धव, देखना वो नंद का द्वार। और जैसे ही उद्धव नंद के द्वार पे पहुंचे, साष्टांग प्रणाम किया, ज्ञान की एक सीढ़ी यहाँ और सरक गई। नंद के आंगन में यशोदा मैया एकांत में अकेली कागा से बात कर रही हैं, और कौवे से कह रही हैं कि आज कागा तू मेरे आंगन में कितने दिन बाद बोला है। अरे जब से मेरा कन्हैया गया, मेरा तो आंगन भी सुना गया, यहाँ तो कागा भी नहीं बोलता। आज कागा बोला है तो कहते हैं कि प्रिय के किसी संदेश को लेकर कागा, मैं तेरी तो चोंच को सोने से मढ़ा दूंगी, मैं खाने के लिए मीठा मीठा पाक दूंगी। तू बता दे कि क्या मेरा गोपाल लौट कर आएगा? तू बता दे कि इन आंखों को कभी उस गोपाल का दर्शन? कागा, जो मेरा गोपाल लौटा ना, तो सोने के पिंजड़े में रखूंगी, जाने नहीं दूंगी। कुछ तो कर, कैसे भी मेरे गोपाल तक ये मेरा संदेशा पहुंचा दे। तू तो उड़ सकता, मैं तो उड़ भी नहीं सकता। बता क्या मेरे कन्हैया, बहुत रोती हूँ मैं उसके। अरे बाबा अभी भी बैठे हुए उस पालने को झुलाते हैं रे कागा, जिसमें कन्हैया का दिख। वो आज भी नित्य दोना सजाते हैं, और जाके कदम्ब के वृक्ष के नीचे पूरे दोपहर में प्रतीक्षा करते हैं कि लौट के आएगा गोचारण करके, और झपट के माखन खाएगा, बाबा की पीठ पे चढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कन्हैया लौट के नहीं आता। सुन, मुझसे एक अपराध हुआ, तू देवकी से कहना कि उसको किसी दासी की तो जरूरत होगी। तब तक उद्धव घुसे और उन्होंने प्रणाम किया। उनका स्वरूप कृष्ण से बहुत सादृश्य रखा। उसको हृदय से लगा कि यशोदा मैया बहुत रोई
कि तुम्हें देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कन्हैया आ गया। तुम कौन हो? बोले मैं कृष्ण का सखा और कृष्ण का संदेश लेकर आपके पास आया। बोले कन्हैया ने क्या कभी हमें स्मरण किया? क्या कभी कृष्ण हमें याद करता है? बताओ उद्धव। जाकर एक बार कहना देवकी से कि मुझे अपनी दासी बना दे। महलों में बहुत काम होगा ना, मैं गोपाल का सारा काम करूंगी, नित्य प्रति उनका अभिषेक कराऊंगी, कस्तूरी तिलक सजाऊंगी, उनके केश संवारूंगी, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको हार पहनाऊंगी, पीतांबर पहनाऊंगी, और जब थकेगा ना मेरा लाला तो मैं उसके चरण दबाऊंगी। कुछ नहीं मांगती, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ कृष्ण सेवा प्रदान कर दे देवकी, तो मैं जी जाऊंगी। तब तक नंद बाबा आए और झगड़ा करने लगे यशोदा मैया से। बोले तेरे ही कारण तो मेरा लाला छोड़कर गया। अरे मैंने मेरे सुकुमार कन्हैया को उखड़ से बांधा, तुझे जरा भी लाज नहीं आई? तो जिस दिन उखड़ से बांधा उस दिन मैया से बात भी नहीं की कन्हैया ने। बाबा के पास आके उनकी शैया पर सो गए। नित्य प्रति तो कन्हैया जी यशोदा मैया की गलभैया डाल के सोते थे, पर जिस दिन उखड़ से बांधा ना रूठ गए। बोले नहीं सोऊंगा मैया के पास, मुझे प्रेम नहीं करती, बदलाव तो करती। और तू कितनी कठोर होगी, तूने मेरे कन्हैया को उखड़ से बांधा, इसीलिए वो तुझे छोड़ गया। अच्छा किया उसने। यशोदा मैया बोली तुम झूठ बोलते हो। मैंने दौड़ते हुए रथ में कन्हैया से कहा था कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे उखड़ से बांधा। तो जानते हो उसने क्या कहा? बोले क्या कहा? बोले उसने कहा था कि मैया एक ही तो बात याद करने योग्य है कि तुमने मुझे प्रेम की डोर से बांधा, और उस जो डोर से जो बंधा हूं मैया अब तो कभी खुल ही नहीं सकता। तू ऐसा मत सोच कि तूने मुझे ऊपर से बांधा था, तूने तो मुझे प्रेम की डोर से बांधा था मां। उन्होंने कहा सुन, तुम्हारे कारण बाबा से झगड़ा करती है मां, तुम्हारे कारण छोड़ के गया कन्हैया। मेरे छोटे से नन्हे से कन्हैया को सुकोमल चरण थे उसके, नंगे पैर तुम गोचारण के लिए भेजते थे। अरे तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? इतने सारे ग्वाले हैं, तुमने मेरे गोपाल को बन भेज दिया, और सारे के सारे ग्वाले उस पे माखन चोरी का इल्जाम लगाते थे। मैया मुझसे कहता था मैया मैं नहीं माखन खाया। भोर भयो गौवन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, चार प्रहर वंशी बट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, पर बस मुख लपटायो मैया मैं नहीं माखन। और जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैंने कहा नहीं तू चोर है लाला, तेने माखन चुराया गोपियों का, तो क्या कहा उसने? गुस्सा होकर अपने लकुट और कमरिया फेंक गया। बोले ये ले अपनी लकुट कमरिया, होते ही नाचना चाहे मैया मैंने नहीं माखन खाया। तो बाबा से झगड़ा करती है तेरे कारण। कितना प्रेम पूर्ण उनका व्यवहार, आपस में इस बात को लेके व्यथित है क्यों गोपाल छोड़कर गए। कहती है यशोदा मैया हमारा संदेशा पहुंचाना गोपाल तक, कि उनके बिना हमारा ये घर, ये आनंद सब बहुत सुना। बोले भाग्य बिहारी लाल की। याद में तेरी है मनमोहन, जो गम हो नहीं राधा प्यारी, गौए तेरी बिलख रही है, याद में तेरी कृष्ण मुरारी, गोपाल सोना सोना, गोपाल सोना सोना, तुझ बिन है ब्रज ये सारा, गोपाल सोना सोना, गोपाल